हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। मैं हूं प्रदीप सर। आज हम आपको एक नया टॉपिक सिखाने वाले हैं और जो क्लास 12 से रिलेटेड है और जो देख रहे हैं आप बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। हिंदी में क्या बोलेंगे? उपसह संयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोलेंगे उपसह संयोजक यौगिक। यानी यह क्लास 12 का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या उपयोग है, अभी हम इनको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे देखिए यहाँ आपके स्क्रीन पर आ गया, आपके स्क्रीन पर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये देखिए पूरा आ गया। हिंदी में क्या बोला गया इसको? उपसह संयोजक यौगिक। इसको क्या बोलेंगे? उपसह संयोजक यौगिक। जहाँ लिख दे रहा हूँ उपसह संयोजक यौगिक, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो है 4 से 6 नंबर का जो है 4 से 6 मार्क्स का आपको एग्जाम में आना ही आना है। इस चैप्टर से 4 से 6 नंबर और एक ही वीडियो, एकदम कम्प्लीटली इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से देखें, पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझें, लिखें, कॉपी लेके बैठे, अगर जहाँ प्रॉब्लम है आप जो है पूछें। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या क्या इंट्रोडक्शन है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बंधन की, बॉन्ड की, तो बंधन जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें बंधन की तो बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन हम लोग पढ़ते हैं। आयनिक बंधन, कौन बंधन? आयनिक बंधन। दूसरा सहसंयोजक बंधन और तीसरा उपसहसंयोजक बंधन। यानी बंधन 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उपसहसंयोजक बंधन। ये बॉन्ड यानी बॉन्ड के टाइप्स हो गए, बॉन्ड के प्रकार हो गए। और क्या होता है, जैसे मान लो भाई अभी हम कौन सर? प्रदीप सर। अभी कहीं भी जाएंगे प्रदीप सर। अब मान लो हम टोपी लगा लिए, कौन सर? तो भी प्रदीप सर। यानी आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ कि अभी इसमें पहचान करने के लिए आपको मैं दूंगा कि भैया ये कैसे हम लोग समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सर कैसे समझेंगे इसको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी उपसह संयोजक यौगिक है। उपसह संयोजक यौगिक को ही समझना है आज सबसे बड़ी, है ना, चैप्टर है और ये बहुत कम समय में निकल जाएगा, इसलिए आप शुरू से अंत तक देखिए। चलिए सबसे पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। जीरो लेवल से, जो जीरो लेवल से होता है। अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अभी जो है हम लोग क्या है इस चैप्टर में खास बात, इस चैप्टर में खास बात क्या है उसका अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करें। अगला स्लॉट देखिए, इसमें आपका उपसह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक में आपका केमिकल बॉन्ड, पूरा अच्छा ध्यान से समझिएगा। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल, है ना, केमिकल बॉन्ड सब के बारे में आपको समझना है। केमिकल बॉन्ड क्या है, नहीं है, इनके बारे में देखिए। केमिकल बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंधन। क्या बोलेंगे भैया? रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्ड 3 प्रकार का होता है, मैंने अभी जैसे बताया। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, कोवैलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनिएगा। कोवैलेंट हिंदी में इसको बोलेंगे सहसंयोजक, सहसंयोजक। इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक और इसको बोलेंगे उपसह संयोजक, उपसह संयोजक। यानी आपका 3 टाइप हो गया, सहसंयोजक, आयनिक और उपसह संयोजक। मैं एक एक करके अब इसको डिफाइन करूंगा कि भैया आखिर कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। ये एक परमाणु आपका ए है और एक परमाणु है आपका बी। ध्यान से सुनिएगा, एक परमाणु ए है और एक परमाणु क्या है? बी है।
ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा होगा, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी दिख रहा होगा। यानी ए परमाणु के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और बी परमाणु के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब एक दिए एक लिए, यानी यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यह एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, यानी एक देगा एक लेगा, यानी म्यूचुअल शेयरिंग होना चाहिए। म्यूचुअल शेयरिंग यानी परस्पर संयोग होना चाहिए, परस्पर जो है इसको क्या बोलते हैं, साझेदारी होना चाहिए। जैसे आप और हम मिलके एक मान लो दुकान खरीदे या दुकान किए, इसमें से हम लोग पूंजी लगाए 4 रुपया, तो जब हम लोग पार्टनर में हैं, पार्टनर में यानी 50% आप दोगे 50% हम देंगे, यानी 2 रुपया आपका लगेगा 2 रुपया मेरा लगेगा, यानी यही जो टर्म कहलाया इसी को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग यानी परस्पर साझेदारी। तो ए परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यह भी एक इलेक्ट्रॉन इसको जो है देगा, यानी एक देगा एक लेगा, तो इन दोनों के बीच जो है बंधन बनेगा कैसे, तो कोवैलेंट बंधन। यानी सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए आपको करना होगा कि देखना होगा दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का परस्पर जो है साझेदारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब दो परमाणु के बीच यानी दो एटम के बीच जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, जैसे एक दिया एक लिया, दो दिया दो लिया, तीन दिया तीन लिया, यानी ऐसे अगर आपको दिख रहा होगा ऐसे हो रहा है, तो समझेंगे हमारा कौन कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन बना। समझ आई बात। जैसे अभी मैं HCl का एग्जांपल बता रहा हूँ, HCl का एग्जांपल कि HCl में कैसे समझेंगे सर कि HCl में कैसे समझेंगे कि सर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो देखिए एग्जांपल HCl, या इससे पहले हम देखें H2, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास और ये हाइड्रोजन है इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है, यह एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और यह एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, दोनों के बीच देखिए साझेदारी हुआ कि नहीं हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। यह यानी यह जो बंधन बना है इस बंधन को हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक बंधन और एकल सहसंयोजक बंधन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंधन बना है, इसको क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन। अब आयनिक बंधन कैसे बनता है, यानी HCl में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, अरे भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, यह एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे लेगा क्लोरीन का और यह भी एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, दोनों के बीच साझेदारी हुई, तो साझेदारी से क्या बनता है, सहसंयोजक बंधन बनता है। आप याद रखिएगा इस बात को। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है आयनिक। आयनिक में क्या होता है, आयंस के बीच बंधन बनेगा, यानी एक धातु एक अधातु, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज, लॉस करेगा पॉजिटिव, गेन करेगा निगेटिव। तो देखो ए परमाणु क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, त्याग करने से कौन चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, और यह जो बी है यही एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया, तो ये बन गया है माइनस चार्ज, यानी ये है आपका प्लस चार्ज और ये है आपका माइनस चार्ज, दोनों के बीच अब जो है कोलम्बिक फोर्स लगेगा, यानी आकर्षण बल लगेगा और आकर्षण बल से आपका क्या बन गया, AB बन गया। तो ये आपको ऐसे याद रखना, आयनिक बंधन जो है ये धातु और अधातु के बीच बनता है। आयनिक बंधन यानी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है, तो क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये गेन करता है जिस पर माइनस चार्ज होगा। जैसे देखो NaCl में किस प्रकार का बंधन है, आयनिक है, क्यों कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो एक लॉस किया एक गेन किया, तो हमारा NaCl में किस प्रकार का बंधन है, आयनिक बंधन है। अब आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यह जो उप सहसंयोजक बंधन है, कौन बंधन है, उप सहसंयोजक बंधन है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यह बंधन अमीर और गरीब के बीच बनता है, यानी एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन का गरीब होगा, एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन से अमीर होगा, यानी इसीलिए मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है अमीर और गरीब के बीच बनता है। किसके किसके बीच, अमीर और यानी रिच और पुअर के बीच बनेगा। इसलिए आप भी जब भी बॉन्ड बनाना तो अमीर और गरीब के बीच ही बॉन्ड बनाना, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि बताएंगे इसके पीछे क्या कारण है, तब ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है आप लोग को भी, ठीक है। क्या हुआ, एक के पास ये जो ए है, ए के पास देखिए पूरा एकदम इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसको लॉन पेयर हिंदी में निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
बी के पास नहीं है, तो लिख दिया है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वन ऑफ द एटम, यानी यह दो इलेक्ट्रॉन ये पूरा दे दिया, यानी ए के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, बी के पास नहीं है, इसके पास है तो ये रिच हो गया, इसके पास नहीं है तो ये पुअर हो गया। अब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और देने से ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यह जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उप सहसंयोजक बंधन को एरो द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे NH4+। तो मैं आगे आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो देखिए ये कैसे बॉन्ड बना, समझ में आया। तो 3 प्रकार के बंधन है, तीनों प्रकार के बंधन को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए एकदम स्पेशल वीडियो है, पूरा इसको अच्छे से देखना है, एकदम 0 लेवल समझा रहे हैं। देखिए यहाँ क्योंकि एसिड के बारे में आप जानते होंगे, एसिड का जो है या बेस का जो है 3 साहब आए थे और तीनों साहब ने मिलकर इसको डिफाइन किया था। एक आरेनियस आया, दूसरा ब्रोंस्टेड आया, तीसरा लुईस आया। लुईस ने कहा था कि जिसके पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास वो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो एसिड है। किसने कहा था? लुईस ने कहा था, LEWIS, लुईस, ठीक। और जिसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की अवेलेबल है वो बेस होगा। एसिड क्या होगा? जिसके पास डिफिशियंस होगा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या बोला गया? एसिड है। और जिसके पास अवेलेबल होगा वो क्या होगा? बेस होगा। तो अब इसी को हम आपको समझाते हैं, इस स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से समझाते हैं आखिर इसमें क्या बात है। देखिए NH3 है, NH3 के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या किया है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी एक जोड़े में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे लुईस बेस। और यह जो हाइड्रोजन है H+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर -1 इलेक्ट्रॉन, अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर H+ बनाया है। तो इसमें तो परमाणु संख्या 1 है, इसका प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, लेकिन इसमें परमाणु संख्या तो इसका 1 है, प्रोटॉन 1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भैया 1 नहीं है, 1 में से 1 या 0 हो जाएगा। तो अब आप हमको बताइए कि H+ में इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। H+ में इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन का भूखा है, 2 इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसलिए लुईस ने कहा, यानी लुईस ने कहा इसको एसिड। तो ये देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहता है, यानी ग्रहण करना चाहता है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ गए मेला, आप मेला पूरा घूम गए, मेला घूमने के बाद 2 रुपया आपको बच गया, दोस्त को 2 रुपया की कमी आई, आप जरा से 2 रुपया उसको क्या कर दिए? डोनेट कर दिए। तो एक हुआ डोनर, जो देगा होगा डोनर, दाता जिसको बोलेंगे, और जो लेगा उसको बोलेंगे एक्सेप्टर, यानी ग्राही। जैसे अभी कोई हम पढ़ा रहे हैं, अभी कोई आता है गेट पे, सर 2 रुपया, कोई भिखारी सब आ गया, उसको 2 रुपया दे दिए, क्या कहेंगे रास्ते में? नहीं, हम मेरा पैसा लाओ। जो दे दिया दे दिया, यानी जो दे दिया उसको बोलेंगे डोनर, और जो लिया उसको एक्सेप्टर। ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देखिए डोनेट कर दिया, और डोनेट करने से देखिए ये बंधन बना कि नहीं बना, और हाइड्रोजन में प्लस ओवरऑल क्या हो गया? NH4+ पे कैसा बंधन है? ये 3 गो बंधन है सहसंयोजक, और एक है उप सहसंयोजक। पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, समझ में आया? उप सहसंयोजक बंधन क्या है? तो जब एक डोनर परमाणु के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है और एक एक्सेप्टर परमाणु जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब उसको 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अमोनियम आयन बनाया, NH4 बनाया। समझ में आई बात? पूछेगा NH4 में किस प्रकार के बंधन उपस्थित है? तो एक सहसंयोजक बंधन है और एक उप सहसंयोजक बंधन। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम पूरा कंप्लीटली एकदम ध्यान देना है भाई। अब नेक्स्ट देखिए, एडिशन कंपाउंड। कौन कंपाउंड? एडिशन कंपाउंड, यानी हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे योगज योगी, यानी हम लोग जो जोड़ के बनाते हैं, जिस यौगिक को हम लोग जोड़ के बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? योगज योगी। ट्रांजिशन मेटल एटम, ट्रांजिशन मेटल किसको कहा जाता है? डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा गया? ट्रांजिशन। डी ब्लॉक को क्या कहा गया? ट्रांजिशन। और वो जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विच इज न्यूट्रल ग्रुप बॉन्डेड टू मेटल एटम एंड इसको हम समझाते हैं।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहा गया मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे एक एग्जांपल ये लेते हैं, ये एक कंपाउंड है KCl MgCl2 6H2O और एक ये कंपाउंड है K4FeCN का होल 6। यह कंपाउंड को जैसे मैंने वाटर में डाला तो ये पॉजिटिव आयन सब में अपना देख रहे हैं विभक्त हो गया, और इसको जब डाला तो ये पोटासियम ही सिर्फ अलग हुआ, लेकिन ये सारा एक साथ है। जैसे मतलब एग्जांपल समझिए कि आपको हम बोले कि पानी में डुबकी लगाओ, आप लगा दिए, फिर उसको फेविकॉल से हम टोपी को आपके सर पे चिपका दिए, एकदम चिपका दिए, बोले अब डुबकी लगाओ। अब बताओ टोपी क्या होगा, आपके साथ जहाँ जहाँ आप जाओगे, क्योंकि आपको एक बॉन्ड के साथ आपको जोड़ दिए, अब जहाँ जहाँ जाओगे आपका टोपी आपके साथ जाएगा, आपका नाम हो जाएगा टोपी वाला, होगा कि नहीं होगा। मतलब यह अपनी पहचान बनाए रखता है, यानी जो बिग ब्रैकेट वाला यौगिक होगा उसको हम लोग बोलेंगे उप सह संयोजक यौगिक। जो बिग ब्रैकेट वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, उप सह संयोजक यौगिक। जैसे मान लो अभी एग्जांपल हमने दिया K4FeCN का होल 6 अगर ऐसा है और इसमें बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन यौगिक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जो अपनी पहचान बनाए रखता है, यानी विलियन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है, उसी को कहा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसी को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आगे देखिए, दोनों में अंतर हमने अब लिखा रहा था कि एक प्रकार का लवण, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये चीज ऊपर में आ गया इसलिए। तो जो ये कि डिसोसिएशन होगा किसमें, जो भी आपका सिंपल यौगिक होगा, जो भी आयनिक होगा उसका उसमें डिसोसिएशन होगा। इसमें डिसोसिएशन हुआ, इसमें सारे जो देख रहे हैं आयंस में टूट गए, लेकिन इसमें जो डिसोसिएशन हुआ ये दो ही आयंस में टूटे। ये जो बिग ब्रैकेट वाला है इसको एक साथ रखा गया है ना। और इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें कहा था मे और मे नॉट बी आयनिक बट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ डेफिनेटली इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिसमें भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा समझ जाइए उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रहना तय है। उसमें ये नॉर्मल वैलेंसी शो करता है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। यानी आपका जो उप सह संयोजक यौगिक है उसके पास दो तरह की संयोजकताएं होती है, वैलेंसीज होती है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। आगे देखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, एकदम देखिए समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत होगा तो आपको पूछना है, यानी जिसमें भी बिग ब्रैकेट लगा रहे आप समझ जाइए सर ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन आपका जो है, जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में है ना क्या क्या, जैसे ये देखो हम लोग नाम सुने होंगे विटामिन B12। विटामिन B12 का जो ये संरचना है और यहाँ जो बीच में केंद्रीय परमाणु के रूप में रहता है, यहाँ जो CO रहता है ये CO किसके बारे में रहता है, केंद्रीय परमाणु के रूप में रहता है। कैसा रहता है, केंद्रीय परमाणु। और केंद्रीय परमाणु में यहाँ D ब्लॉक होता है। कौन ब्लॉक, D ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और D ब्लॉक में सभी तत्व क्या है, धातुएं हैं। सभी तत्व क्या है, धातुएं हैं। इसे संक्रमण धातु भी कहते हैं। कौन धातु पूछेगा, कौन धातु कहते हैं, तो इसमें हम लोग कहेंगे संक्रमण धातु कहते हैं। तो विटामिन B12 जो है ये इसी चैप्टर का पार्ट है। अगला देखिए, उसके बाद हम हमारे दैनिक जीवन में जो भी अभी एग्जाम्पल आने वाले हैं सब चीज़ आपको बताते चले जाते हैं। अगला जैसे हीमोग्लोबिन है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में भी यहाँ जो Fe जो है देख रहे हैं, ये जो आपका हीमोग्लोबिन था, हाँ यह जो हीमोग्लोबिन है इसमें भी Fe जो केंद्रीय परमाणु के रूप में कार्यरत है। ठीक है, यह जो है ध्यान दीजिए, फिर आगे बढ़े। एक मिनट ये PPT बना हुआ है ना इसीलिए। यहाँ जो Fe था इसमें था। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का तो आप नाम सुने होंगे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल
ये थोड़ी सी परेशानी हुई है, इनको देख लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट इसको दिखाऊंगा क्या है परेशानी।